दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर तो है जिसके एक्स कंपोनेंट एक्स है, वाई कंपोनेंट ए वाई है और जेड कंपोनेंट ए जेड है। मतलब एक तो लिखा हुआ है वेक्टर ए तो लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी क्या लिखा हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई प्लस बी जेड के कैप लिखा हुआ है। ये कह रहा है ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इन कंपोनेंट्स में आपस में क्या रिलेशन है, सुनो आप ध्यान से, इनको ऐड करो यार, इनका सम 0 है, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, इनका ना इनको ऐड कैसे करते हैं आपको पता ही है ना यार, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस में ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप, इसकी वैल्यू क्या है 0। इस पूरे की वैल्यू 0 तब हो सकती है जब इंडिविजुअली भी 0 0 तीनों, जब तीनों इंडिविजुअली भी 0 0 जाए, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, 0 के बराबर, ठीक है। और ए वाई प्लस बी वाई की वैल्यू भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। और ए जेड प्लस बी जेड की वैल्यू भी किसके बराबर है। तो यहां से क्या पता लगा बताइए, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी एक्स, ए वाई इक्वल टू माइनस बी वाई और ए जेड इक्वल टू माइनस बी जेड। बस ये देख लो कौन सा सही है। सर हमारे माइंड में कैसे आएगा, हमें ऐसे करना है इसमें, ठीक है ना यार। एक बात बताऊं, पहली बार में तो किसी के माइंड में नहीं आता, किसी के आएगा किसी के नहीं आएगा, ऐसे ही चलेगा। आप इसको एक बार कर लोगे ना, जब सेकंड टाइम करोगे तो सब कुछ माइंड में आ जाएगा फिर, ठीक है ना। और पेपर में मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन ही मैच कराओगे यार, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ना, अरे हाँ ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, मैंने वो वाला किया था, ये तब हो जाएगा। क्वेश्चन की मैचिंग क्वेश्चन से करवाओगे, किसी कॉन्सेप्ट से नहीं। हाँ जी, ए बिल्कुल सही कह रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos इस पूरे का रूट 0 है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू तो cos 180 की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू आप 180 कह रहे हो, cos 180 तो -1 हो जाएगा फिर वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, इन दोनों का जो सम है वो 0 आ रहा है, तो इन दोनों का सम 0 है, तो इसका मतलब दो वेक्टर्स का सम 0 तभी हो सकता है वैसे जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, ना तो 0 हो ही नहीं सकता, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट भी हों। तो अगर 180 डिग्री एंगल है, हाँ तो कोई एक कंपोनेंट ही माइनस होएगा, बाकी दोनों तो प्लस ही रहेंगे। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मान लो कोई वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग था, आप कह रहे हो कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो इसका मतलब एक ही कंपोनेंट नेगेटिव हुआ, ये बात की गारंटी कि एक हुआ। हाँ, और बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सुनो आप ध्यान से, इसका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है ये, और आपकी बात का जवाब दे देता हूँ मैं। हो सकता है ऐसा, देखो आप, ये ना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है यहाँ पे, जेड एक्सिस है, ठीक है। एक नया वेक्टर बना दिया मैंने, वो नया वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, ये वाला जो कंपोनेंट है, अब ये जो बीच का, मान लो कि ये एक वेक्टर था, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स के लूंगा और एक वाई के लूंगा और एक जेड के लूंगा, आएगा ना, तीनों के लूंगा कंपोनेंट। अच्छा, मैं इसके बाद 180 डिग्री एंगल पे एक वेक्टर और बना रहा हूं, इसके साथ 180 पे मैंने एक वेक्टर और बना दिया, ये ला इसका, और इस वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वही है जो उसका है, उसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू मान लो 2 है तो इसका भी 2, उसका 3 वाई कंपोनेंट तो इसका भी 3, उसका जेड 3 मान लो 4 है तो इसका भी जेड 4 सेम। अब एक बात बताओ, इसके तो एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव थे उसके तो, और इसके एक्स वाई जेड तीनों नेगेटिव हैं, तीनों नेगेटिव नहीं है इसके, इसका नेगेटिव एक्स इधर होता है, नेगेटिव वाई नीचे, नेगेटिव जेड इस तरफ, तो ये भी इधर आ गया, तो तीनों नेगेटिव हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक वेक्टर ऐसा है जिसके सारे प्लस में हैं, और फिर एक दूसरा है जो जिसके सारे माइनस में हैं, और उनका जो सम है वो 0 हो रहा है, ऐसा हो सकता है। यही कह रहे हो ना आप, समझ में आ गई होगी बात आपको। इसका क्वेश्चन ये था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो वेक्टर्स हैं अलग अलग, उनका सम 0 बन रहा है, और उसके जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड का जो पॉजिटिव है, उसके तीनों वही वाली वैल्यूज है और नेगेटिव में, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो ऐसा कब कैसे हो सकता है ये बताया मैंने, ठीक है। अगर सीधा ये बोले a plus b 0 है तो थीटा हाँ अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि दो वेक्टर्स a प्लस बी, दोनों का वेक्टर एडिशन 0 है दो वेक्टर्स का, तो ये इस बात के लिए श्योर हो जाओगे उनके बीच एंगल फोनेटिक कुछ हो भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये रिजल्ट क्यों, समझने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है, क्या हो सकता है सोचने वाली बात है यार। एक बात बताओ आप, ये इसको भी याद थोड़ी ना करोगे आप, इस बात का रट्टा थोड़ी ना मारोगे यार। सुनो देखो, इस बात का रट्टा थोड़ी ना मारने का, मैं याद कर लूंगा इस बात को। देखो सुनो आप ध्यान से, मैंने याद कर रखा हो तो मैं इंस्टेंटली थोड़ी ना बता पाऊंगा इस चीज को। देखो आपको मैं समझाता हूँ ये वाली बात। ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनका सम क्या बताइए 0। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हो आप, वेक्टर ए किसके बराबर है, माइनस ऑफ बी वेक्टर के, माइनस ऑफ बी वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब आप जो है ना इस ए को क्या लिख सकते हो, ए को माइनस बी वेक्टर लिख रहे हो, प्लस में बी वेक्टर इक्वल टू 0 ऐसा लिख रहे हो। इसका मतलब तो ए को क्या लिख सकते हो आप, माइनस बी लिख सकते हो ना। तो बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर तो एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे यार, और कहाँ होंगे वो, समझ रहे हो बात को। अगर किसी वेक्टर को रिवर्स कर दें, जैसे एक वेक्टर है, कोई ये कहते ये वेक्टर ए है, इसको रिवर्स कर दिया तो इसको क्या बोलोगे आप, माइनस वेक्टर ए बोलोगे आप, समझ रहे हो बात को। उसके अपोजिट वाला माइनस वेक्टर ए होता है। तो यहाँ पे ए वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो माइनस बी है ही यार। आप समझ गए बात को, ठीक है ना, समझ में आ गया तो ठीक है ना, तो अगली बार समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं।